शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए न्यू एनर्जी अपडेट के साथ। देखिए करंटली जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, इस टाइम पर बहुत ही साइलेंस वाली एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। एक साइलेंस दोनों तरफ आप फेमिनिन एनर्जी भी और मैस्कुलाइन साइड दोनों तरफ एक साइलेंस की एनर्जी है और ये जो साइलेंस है डीप साइलेंस स्पिरिचुअल अवेयरनेस का ऐसा लेवल यहाँ पर मुझे फील हो रहा है जहाँ पर आप दोनों साइलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी भी सॉलिट्यूड में रहना ज़्यादा पसंद कर रही है, अपने आप में रहना, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। और मैस्कुलिन एनर्जी भी इस टाइम पर अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रही है। धीरे धीरे जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस का लेवल है मुझे यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कलेक्टिव में ऐसी एनर्जी है कि बेशक आप साइलेंस मोड पर हैं, आप भी साइलेंट हैं, आपके पर्सन भी साइलेंट हैं, बट टेलीपैथिकली आप बहुत डीपली कनेक्ट कर पा रहे हैं। इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही है आप दोनों के बीच में। ड्रीम्स के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों का हायर सेल्फ एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रहा है। कुछ विजन्स आपको आपके डीएम या डिवाइन फेमिनाइन दोनों को एक दूसरे के दिखाई दे रहे होंगे। ड्रीम्स में आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। 3D में बेशक ये साइलेंस है, बट 5D में ये साइलेंस जो है बहुत डीपली कनेक्ट हो रही है आपकी सोल्स। यहाँ पे कुछ लोगों को बॉडी में वाइब्रेशंस फील हो रही होंगी, अपने लेफ्ट बॉडी में, समटाइम्स आपकी राइट बॉडी में आपको ऐसा फील होता होगा कि कोई एनर्जी मूव हो रही है। कुछ लोगों को सोल मर्जिंग एक्सपीरियंस हो सकती है इस टाइम पे। तो कुछ ना कुछ आपको मैजिकल एक्सपीरियंस में भी हो रहे हो इस टाइम पे, जो शायद आपने पहले फील नहीं किए हैं, या बहुत ही मीनिंगफुल ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज इस टाइम पर जो दोनों सोल्स हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो कलेक्टिवली बहुत हाईली स्पिरिचुअली अवेयर हो रही है। कॉन्शियसनेस लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है उनका। तो ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पीसफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेशक आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी लाइफ में तो कहीं पीस नहीं है, बट आपकी सोल अंदर से एक शांति की एनर्जी में है। आपको चुप रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, अकेले में टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद होगा और अकेले में खुद से कनेक्ट करना, ऐसा आपका मन कर सकता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारी डिवाइन फेमिनाइंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा से डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है। क्राउन चक्रा एक्टिवेशन की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा डीप आप मेडिटेट कर पा रहे होंगे। कुछ लोगों को विजन्स दिखाई दे रहे होंगे मेडिटेशन में। ट्रांसेंट स्टेट में आप लोग जा पा रहे होंगे इस टाइम पे। तो ये मेडिटेशन का एक ऐसा लेवल आ गया है जहां पर आप बहुत डीपली कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइन के साथ। बट सडनली आपकी एनर्जी में कुछ शिफ्ट्स भी आप फील करते हो। सडन एनर्जी शिफ्ट्स आपको फील होते होंगे। समटाइम आप फेमिनिन एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हो या समटाइम आप मैस्कुलिन एनर्जी में स्विच कर रहे हो। कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कभी आप बहुत ही ज़्यादा काम डाउन हैं, कभी आपका जो लव है बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, कभी आप बहुत ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं। इस तरह के अप एंड डाउन्स अभी करंटली आप लोगों के साथ फेमिनाइंस हो सकते हैं। और कुछ केसेस में आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रिगर हो रहे हैं थ्रू कार्मिक्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्मा रिलीज हो रहा है बहुत स्ट्रांगली। 9/9 का पोर्टल आने वाला है, उससे पहले मेजर कार्मा साइकिल आपकी लाइफ से एंड होंगे। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ होगा फेमिनाइंस सडनली आपके मैस्कुलाइन ने आपसे कनेक्ट किया हो
और फिर से आपको ट्रिगर दिया हो और फिर से आप जो हैं एक साइलेंस वाले ज़ोन में चले गए हैं। तो ये भी एक कर्मा साइकिल का ही पार्ट होता है। अगर इस तरह से आपकी लाइफ में कुछ हुआ है करंटली, तो जस्ट स्टे पॉजिटिव और सॉलिट्यूड में खुद पर काम करें, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करें। हायर सेल्फ में आप बहुत डीपली कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। और ये जो एनर्जी है ना, धीरे-धीरे आपको बैलेंस की तरफ लेकर जा रही है। इनर पीस, इनर बैलेंस, इनर डीएमडीएफ एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो रही है। इनर यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है फेमिनाइज की तरफ से। तो अगर छोटे-मोटे ट्रिगर आ रहे हैं, तो उसको लेट गो करते रहें साथ-साथ, बिकॉज़ आपके कर्मा साइकिल हैं जो ट्रिगर्स के थ्रू ही रिलीज़ होते हैं। समटाइम्स हम अननेसेसरी ट्रिगर हो जाते हैं किसी चीज़ से या किसी पर्सन से, जबकि वो हमारे लिए ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा होता है, तो वो भी हमारे कर्मा का ही पार्ट होता है। जितना दर्द और तकलीफ हमें किसी से हो रही है, वो हमारे कर्मा का ही पार्ट है, ठीक है? तो उसको रिलीज़ करने के लिए फॉरगिवनेस में आना है। और एक क्वेश्चन भी किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम हार्ट चक्रा को कैसे हील करें? बहुत हेवीनेस फील हो रही है। देखिए, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड तभी होता है जब आप दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। दूसरों को माफ़ करना सीखना है आपको। मैं समझ सकती हूँ यहाँ पे कि आप इतना ईज़िली किसी को माफ़ नहीं कर सकते अगर किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है। कुछ ऐसे वुंड्स आपके हार्ट में बहुत ही बुरी तरह से आपको तकलीफ़ देते हैं जो आप नहीं भुला पाते हैं। बट जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आएँगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे इस जर्नी पे। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना ही होगा। और फॉरगिवनेस के लिए बेस्ट वे है होपोनोपो प्रेयर। मैंने पहले भी आपको बताया है, होपोनोपो प्रेयर को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालते हैं ना कि आई फॉरगिव एवरीवन, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम सॉरी, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो यूनिवर्स तक पहुँचाना शुरू कर देता है और वो आपकी लाइफ में धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाते हैं। ये बेस्ट ट्रिक है। आप इस होपोनोपो प्रेयर को एवरी टाइम कभी भी फ्री बैठे हैं ना, तब भी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर हार्ट स्पेस में बहुत हेवीनेस फील हो रही है, उस टाइम पर करना स्टार्ट कर दें। आप फील करेंगे बहुत लाइट, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही प्रिपेयर करेगा आपको फॉरगिव करने के लिए दूसरों को। तो इस प्रेयर को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चैंट करने की। धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली आप फ़ील करेंगे कि आप फ़ॉरगिव कर पा रहे हैं लोगों को और आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है? तो ये तो थी फेमिनाइन्स की बात। अब हम आते हैं हमारे मैस्कुलाइन्स का क्या हाल-चाल है इस टाइम पे। देखिए, ऑब्वियसली अगर फेमिनाइन्स की लाइफ़ में एक साइलेंस ज़ोन है, तो मैस्कुलाइन भी इस टाइम पर सॉलिट्यूड में ही है। और ये सॉलिट्यूड ना उनको बहुत ज़्यादा डीपली डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहा है। अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं इस टाइम पे मैस्कुलाइन्स। और ये जो टाइम ज़ोन उनको दिया गया है ना, ये 8-8 पोर्टल के बाद 9-9 पोर्टल का जो साइकिल आ रहा है, जहाँ पर बहुत से कर्मा साइकिल्स रिलीज़ होंगे, तो ये कर्मा साइकिल रिलीज़ करना इतना आसान नहीं होता है। कर्मा को रिलीज़ करने के लिए दर्द की हद तक गुज़ारा जाता है। जितनी तकलीफ आपने किसी को दी है, किसी भी टाइमलाइन में, किसी भी लाइफ टाइम में, आपको उतनी ही मिलेगी। और वो दर्द जब आप बर्दाश्त करते हैं ना, तो बस एक टाइम के लिए तो ये हो जाता है कि बस या तो प्रभु उठा ही ले, ठीक है? तो अगर ऐसी एनर्जी में है मैस्कुलाइन्स की बहुत तकलीफ हद से ज़्यादा बढ़ रही है, आप ईश्वर से प्रे करें, आपके कर्मा बैगेजेस को रिलीज़ करने में हेल्प करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा पेन की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। हार्ट स्पेस में हेवीनेस, आपको मेरी आवाज़ से भी फ़ील हो रहा होगा जैसे ही मैस्कुलाइन एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो हेवीनेस अपने आप ही बाहर आने लगी है। क्योंकि यहाँ पर जब हम एनर्जी में टैप इन करते हैं, आपसे मैसेज शेयर करते हैं डिवाइन का, तो वो एनर्जी यहाँ पर बोल रही है। और ये एनर्जी मैस्कुलाइन्स की बहुत हेवी रिसीव हो रही है। स्पेशली हार्ट स्पेस में हेवीनेस, हार्ट चक्रा में पेन, ब्लॉकेज,
बिकॉज़ इस टाइम पे उनके बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वाले कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। बहुत सारे टावर मोमेंट्स उनकी लाइफ में आ रहे हैं। फटाफट उनकी कर्मा क्लेंजिंग हो रही है। जस्टिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। क्योंकि आने वाले 9-9 पोर्टल, 10-10 पोर्टल तक उनकी लाइफ से एक मेजर कर्मा बैगेजेस को रिलीज़ किया जाएगा, ताकि 11-11 का जो पोर्टल आता है ना, तब तक आप दोनों के बीच में और आपके पर्सन के बीच में हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और आप धीरे-धीरे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 8-8 पोर्टल के बाद 9-9 और 10-10 के पोर्टल तक एनर्जी थोड़ी मैस्कुलाइन्स की पेनफुल रहती है, क्योंकि यहाँ पर कर्मा बैगेजेस ही इतने होते हैं मैस्कुलाइन्स के, उनको रिलीज़ करने ही पड़ते हैं। उनकी ईगो सेल्फ पर बहुत ही स्ट्रांगली काम किया जाता है डिवाइन के द्वारा। बहुत स्ट्रांगली जो डिवाइन है उनकी ईगो को शटर करते हैं। मैस्कुलाइन की ईगो बहुत हाई होती है। वो जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए उनको तकलीफ भी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस मोड में आएँगे ऑटोमेटिकली चीज़ें रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ मैस्कुलाइन्स को मैं यही गाइड करूँगी, आप इन चीज़ों से बहुत जल्द ओवरकम कर लेंगे। आपके अंदर वो पावर है, आप सिर्फ डिवाइन के साथ कनेक्ट करें। और यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप कुछ टाइम के लिए मेडिटेट करें या डिवाइन के साथ पूजा-पाठ जो भी आप चाहते हैं जिससे आपको रिलीफ मिलता है, ऐसा कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी चाहिए इस टाइम पे, ताकि आप जो है बैलेंस अपने अंदर मेंटेन कर पाएँ। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं मैस्कुलाइन इस टाइम पे, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जो है वो धीरे-धीरे एक्टिवेट हो रही है, तो इमोशंस उनके बाहर आते हैं और ट्रिगर जो उनको मिलते हैं तो वो इमोशनल होके ना तो किसी से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर उनको घुटन वाली एनर्जी फ़ील होती है। तो यहाँ मैस्कुलाइन की एनर्जी थोड़ी पेनफुल है गाइज़। कुछ टाइम दें उनको हील होने के लिए, कर्मा साइकिल्स को रिलीज़ करने के लिए। अगर नहीं बातचीत हो रही है आप लोगों की, तो जस्ट गिव स्पेस। आप भी अपने ऊपर काम करें और आपके पर्सन को भी अपने ऊपर काम करने दें। अगर आपके साथ किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ है करंटली, ट्रिगर देके आपको फिर से दूर चले गए हैं या फिर से आपका सेपरेशन हुआ है, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना है इस टाइम पे। क्योंकि ये शॉर्ट टाइम पीरियड का ही सेपरेशन है, जो भी है। क्योंकि ये ट्रिगर आपको इसलिए दिया गया है, ये टाइम ही ऐसा है कि आप सॉलिट्यूड में रहें, खुद पर काम करें और आपके मैस्कुलिन को भी सॉलिट्यूड में ही रखा जा रहा है, ताकि वो रियलाइज़ करें इस जर्नी को। तो ये टाइम आपके स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए दिया गया है आपको। तो इस पर काम करें इस टाइम पे। तो ये था एनर्जी अपडेट गाइस। आई होप आपसे रेजोनेट करेगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल। जय श्री महाकाल।